जब तक इनकी इच्छा होगी ना तब तक जनता की भी इच्छा है। और किसी को हिम्मत है नहीं बोलने का कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। बिहार की जनता की मनोदशा है यह। इसलिए आज कोई एनडीए के तो सम्मेलन हो रहा है सब जगह और ये नारा लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने जननायक कह दिया। हाँ, एक तो जननायक का अपमान हो गया ये। दूसरा, पप्पू यादव पर कहीं 25 केस है कि 30 केस है हम नहीं जानते हैं। वो तेजस्वी यादव को कह दिया जननायक और राहुल गांधी के सामने कह दिया। तो राहुल गांधी के दिल पर चोट पड़ा होगा कि बताइए तो ये 420 का आरोपी हो गया जननायक और उन्हीं का समर्थक कह रहा पप्पू यादव। हम पर्याप्त दस्तावेज के साथ बताए हमने और कहा कि हिम्मत है तो प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करे, लीगल नोटिस दे। 2024 का चुनाव वाला बसर में नहीं याद है? हाँ। कि चाचा जैसा कोई नहीं, गांव गांव में गली बना दिए, गांव घर घर बिजली पहुंचा दिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। दिल के साफ रहते दी पाप नहीं करते। कौन सा? अरे बेटी करा रही है, इससे बड़ा क्या होता है जुर्म। मिरंडा उसमें पड़ी थी, लालू जी के परिवार में किसी का नाम नहीं लिखाया। दरोगा प्रसाद राय की पोती है वह, जिसकी मदर पटना वीमेंस कॉलेज में लेक्चरर है। तो बेटी के आंख का आंसू जब गिरता है ना तो उसका भार बहुत कड़ा होता है। क्या आदर्श लेके जाएगी? क्या यही श्री बाबू लोग हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती यही लोग हैं? क्या इन्हीं लोगों ने राज्य के निर्माण में भूमिका अदा की? रामाश्रय बाबू यही लोग हैं? क्या मतलब है इस सब चीज़ का? अब लोकतंत्र लूट तंत्र से नहीं चलता है, मुकाबला धन तंत्र से है, बाहुबल से नहीं अब है। अब बताइए, जिंदगी भर नौकरी करता है उसका चुनाव लड़ने चल जाता है। स्कूल चलाएंगे और रात में स्वप्न आया कि हम एमएलए बन जाए। तो ये बेचारा राजनीतिक कार्यकर्ता 25 साल ये पैर घसीटता है तो काहे के लिए घसीटता है? उसमें बुद्धि नहीं, आप ही को ज़्यादा बुद्धि है। यही खतरा बड़ा है देश की राजनीति में भी। सब करोड़पति अरबपति सब आ रहा है राजनीति में। ये सबको रगड़ना होगा कि नहीं रख देंगे तो ये सब ठीक होगा राजनीति। राहुल गांधी कुछ कंफ्यूज कर गए, आप नहीं देख रहे हैं? बताइए आप। जिसे राहुल गांधी नवादा गए। हाँ। अच्छा, पहले बना दिए पॉलिटिकल ड्राइवर। बताइए तो, विपक्ष का नेता है, लालू यादव का बेटा है, उसको ड्राइवर बना दीजिएगा आप? ड्राइवर बना दिया राहुल गांधी ने। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता। आप सबके सवालों का आज हम जवाब जानेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत में। धन्यवाद। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक एनडीए अपना मुख्य चेहरा नहीं घोषित की है मुख्यमंत्री का, लेकिन लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है अभी, तो क्या कहना चाहिए? एनडीए का मुख्य चेहरा घोषित नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कौन है? नीतीश कुमार जी के रहते कहाँ विकल्प है? जब तक इनकी इच्छा होगी ना तब तक जनता की भी इच्छा है। और किसी को हिम्मत है नहीं बोलने का कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। बिहार की जनता की मनोदशा है यह। इसलिए आज कोई एनडीए के तो सम्मेलन हो रहा है सब जगह और ये नारा लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। हम लोग तो जिला सम्मेलन में जाए, अभी विधानसभा वार सम्मेलन चल रहा है, फर्स्ट फेज का ख़त्म हुआ। इसके पहले जिला वार सम्मेलन हुआ। सब जगह तो कहीं तो एनडीए में कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन क्या है कि जब ये मीडिया सवाल महागठबंधन से करता है मीडिया, तो बरगला के भाग जाते हैं राहुल गांधी। नहीं, वो मामला अलग है। देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने जननायक कह दिया। हाँ। एक तो जननायक का अपमान हो गया ये। दूसरा, पप्पू यादव पर कहीं 25 केस है कि 30 केस है हम नहीं जानते हैं। वो तेजस्वी यादव को कह दिया जननायक और राहुल गांधी के सामने कह दिया। तो राहुल गांधी के दिल पर चोट पड़ा होगा कि बताइए तो ये 420 का आरोपी हो गया जननायक और उन्हीं का समर्थक कह रहा पप्पू यादव। तो ये, और हमको ऐसा लगता है, ऐसे तो वो लोग का अंदरूनी मामला है कि भाई
जब लालूए जी को राजनीति में देव पटका की लेप पटका नीतीश कुमार जी की है तो उन्हीं का बेटा नहीं है, ये तो इसी पटकाया हुआ है, तो इसको नेता घोषित करने की कौन जरूरत है। राघोपुर से लड़ेंगे कि नहीं चुनाव इस बार, घोषणा नहीं कर रहे हैं कि राघोपुर से हम लड़ेंगे, ये राघोपुर का रन भी छोड़ सकते हैं इस बार। आपने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो एक बिजनेस वाली पार्टी है, मतलब क्या ऐसा था उसमें? नहीं, प्रशांत किशोर जी और लोग को बोलने में डर लगता है, हमको बोलने में डर नहीं लगता है। हम पर्याप्त दस्तावेज के साथ बताए हमने और कहा कि हिम्मत है तो प्रशांत किशोर हम पर मानहानि का मुकदमा करे, लीगल नोटिस दे। तेलंगाना की 14 कंपनियां हैं जिसने चंदा दिया है प्रशांत किशोर के जॉय ऑफ गिविंग, प्रशांत किशोर के जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को। कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और उससे पैसा ट्रांसफर होता है जन सुराज में, और जन सुराज फेलोशिप चलाता है। ऐसा कोई पार्टी नहीं होगा जो, अब जिसका आमदनी 1 लाख है और वो इनको 1 करोड़ चंदा दे रहा है, तिघाल मिल रहे थे कहाँ से? आई तेलंगाना की कंपनी क्यों? और उदाहरण के तौर पर जैसे राम सेतु, राम सेतु में त दीर्घऊ भी लिखा सकता है, त दीर्घऊ भी हर्षऊ भी लिखा सकता है, तो ये 2 कंपनी अलग अलग है और CIN नंबर दोनों का एक ही है। हम तो दस्तावेज के साथ बोले कि भाई हिम्मत है तो प्रशांत किशोर करें हम पर, और लोग पर वो बोलते हैं हम पर हिम्मत है बोलने का, क्योंकि हम दस्तावेज के साथ खड़े हैं। तो जिसका साधी गलत होगा, आर्थिक रूप से गलत साध्य का इस्तेमाल करिएगा तो उसका फलाफल तो गलत होना ही है। ठीक है, मैं JDU से बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि 5 उंगली मिल करके पांडव हैं और 5 उंगली ऐसी है कि किसी में चोट लगेगी तो दर्द उतना ही होगा। लेकिन चिराग पासवान का मुझे एक समय का वो भाषण याद आता है जब वो बोल रहे थे कि अगर जनता चाहेगी तो मैं हर सीट पर चुनाव लड़ूंगा। नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना, 2024 का चुनाव वाला भाषण में नहीं याद है? हाँ, कि चाचा जैसा कोई नहीं, गांव गांव में गली बना दिए, गांव घर घर बिजली पहुंचा दिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। इसलिए 243 सीट कहने का मतलब यह है कि हर जगह NDA के रूप में हम लड़ेंगे। अब जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी तो मदद नहीं करेंगे, और वही अगर मदद नहीं करते तो 30 सीट जीतते हम लोग। 30 सीट जो लोकसभा का हम जीत के आए और 176 सीट पर संभवतः हम आगे हैं, तब तो और लंबा लकीर खींचेंगे ना। मतलब जो सामंजस्य है अपने घटक दलों में वो परिणाम फिट है। हाँ। यहाँ लेन देन नहीं ना होता है, यहाँ जमीन तमीनी सब हम लोग नहीं लेते हैं टिकट उकट में, वो सब उधरे है, उधरे झंझट है ना बहुत। हाँ, तेज प्रताप यादव को पार्टी से क्यों निष्कासित किया गया होगा सर? अभी तो लालू जी ने बतावेंगे भाई। नहीं, कई लोग इस बात करते बोलते आपसी रणनीति है कोई, और कई लोग कहते हैं कि भाई वो दिल के साफ आदमी इस वजह से। दिल के तो साफ नहीं है, दिल के साफ रहते तो पाप नहीं करते। कौन सा? अरे बेटी करा रही है, इससे बड़ा क्या होता है जुर्म? मिरंडा हाउस में पड़ी थी, लालू जी के परिवार में किसी का नाम नहीं लिखाया, दरोगा प्रसाद राय की पोती है वह, जिसकी मदर पटना वीमेंस कॉलेज में लेक्चरर है। तो बेटी के आंख का आंसू जब गिरता है ना तो उसका भार बहुत कड़ा होता है, इसलिए हृदय का साफ आदमी यही सब काम करता है। हृदय का साफ आदमी तो उदार होता है, और ये कोई तो पकड़ के बिया हुआ था, पकड़ा हुआ था, लालू जी के परिवार के सहमति से हुआ था, और लालू जी चुप क्यों रह गए? इतना बड़ा अन्याय होता रहा, तेजस्वी यादव खामोश क्यों रह गए? वो दरोगा राय की पोती है तो मानी अपमान का हो गया। मिरंडा हाउस में पढ़ी है। जी सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा बेस्ट करियर उसका रहा है, कितना उसका लिगेसी उसके परिवार का क्या रहा है, अभी कहाँ घन चक्कर में पड़ गई। अनंत सिंह पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि कई बार मीडिया में बोलते हुए आए हैं कि टिकट की बात जब होती है, हमारी पार्टी ने अभी टिकट नहीं दिया है, कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं दिया है। अभी पार्टी का घोषणा हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। संसदीय बोर्ड बना है, तो हम अपना मन से कह दें कि हम उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो कोई रोकेगा हमको? कोई रोक तो नहीं सकता है।
अब पहले पटिया में प्रवेश करिएगा तब ना पार्टी उम्मीदवार बनिएगा। लालू यादव भी और ये सब में हम दिमाग भी नहीं लगाते हैं। अगर इतलाल यादव गलत है तो सब गलत है। हाँ, ये नहीं, सुविधा के अनुसार तर्क नहीं, ये कैसे चलेगा भाई? ये संभव है? नई पीढ़ी क्या आदर्श लेके जाएगी? क्या यही श्री बाबू लोग हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती यही लोग हैं? क्या इन्हीं लोगों ने राज्य के निर्माण में भूमिका अदा की? रामाश्रय बाबू यही लोग हैं? क्या मतलब है इस सब चीज़ का? अब लोकतंत्र लूट तंत्र से नहीं चलता है, मुकाबला धन तंत्र से है, बाहुबल से नहीं अब है। अब बताइए, जिंदगी भर नौकरी करता है, उसका चुनाव लड़ने चल जाता है। स्कूल चलाएंगे और रात में स्वप्न आया कि हम एमएलए बन जाएं, तो ये बेचारा राजनीतिक कार्यकर्ता 25 साल ये पैर घसीटता है, तो काहे के लिए घसीटता है? उसमें बुद्धि नहीं, आप ही को ज़्यादा बुद्धि है। यही खतरा बड़ा है देश की राजनीति में। अभी सब करोड़पति अरबपति सब आ रहा है राजनीति में। इस सबको रगड़ना होगा कि नहीं रख देंगे तो ये सब ठीक होगा राजनीति? लालू यादव भी लगातार जो है सक्रिय हो गए हैं सर। है, अब कितना सक्रिय होंगे? किडनी बदला गया है तो। अरे किडनी ट्रांसफर ना हो गया जी। अब राजनीति का किडनी निकलने पर है तेजस्वी यादव का। लालू जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, लालू जी आप स्वस्थ रहिए, पूरा मन से घूमिए, चुनाव में घूमिएगा तो हमको बहुत आराम है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है सर, उसमें तमाम नेता जो है बाहर से भी सक्रिय हो गए हैं। सब बाहरे के हैं। बिहार के कांग्रेसी पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी कुछ कंफ्यूज कर गए, आप नहीं देख रहे हैं? बताइए आप सर। जिसे राहुल गांधी नवादा गए, हाँ, तब बेचारा को इनको तो जानकारी है नहीं। तो उदाहरण एगो बता देते हैं। अटल जी जब देश के विपक्ष के नेता थे तो हमको स्मरण है कि उनका भाषण, राजीव गांधी जी गए मध्य प्रदेश, वहाँ रखा हुआ था, किसान के घर गए, वहाँ भूसा रखा हुआ था। तो पूछे व्हाट इज दिस, तो बोला भूसा। तो पूछे भूसा क्या है ये? तो बताया कि ये स्पष्ट किया कि गाय भैंस को खिलाने वाला है। तो आप देखते नहीं कुछ अंश उनमें भी है। पिछला बार आए तो चल गए भैंस गिनने के लिए लालू यादव का, राहुल गांधी आए थे ना, भैंस गिनने चल गए। तो नवादा में कान में उनको कह रहा है कि श्री बाबू का नाम बता रहा है, श्री बाबू की धरती कह रहा है बाबूजी। बाबूजी किन को कहा जाता है? जगजीवन राम को। जगजीवन राम का रोहतास से संबंध था कि नवादा से संबंध था? अब इतना बड़ा विपक्ष का नेता हो, आपको जानकारी का अभाव हो, तो यात्रा करते रहिए। अब बताइए ना, मोटरसाइकिल पर ही चल रहे थे, और ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? ड्राइविंग लाइसेंस इसको लगाते ना। अब वो गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है कि नहीं है, क्या है, वो तो हम दिखवा रहे हैं। पोल्यूशन फेल तो नहीं है। अच्छा, पहले बना दिए पॉलिटिकल ड्राइवर। बताइए तो, विपक्ष का नेता है, लालू यादव का बेटा है, उसको ड्राइवर बना दीजिएगा आप? ड्राइवर बना दिया राहुल गांधी ने, और राजेश राम को पीछे बैठा दिया। दलित पीछे बैठेगा? अरे दलित झंडा ना जिला परिषद का चेयरमैन न होता है, और उसका सेक्रेटरी IAS होता है। ये बताइए तो। अब जगजीवन राम जी और ये श्री बाबू में अंतर समझ में राहुल गांधी को नहीं आता है। तभी तो इस समझ में इनको कहाँ से आएगा? अभी जननायक हो गए। तो कर्पूरी जी क्या थे? ये तो कर्पूरी ठाकुर का सीधा अपमान किया इन लोगों ने। ये बताइए तो, तेजस्वी यादव जननायक कहला रहा है, राहुल गांधी जननायक कहला रहे हैं। जननायक कर्पूरी जी को कहा गया था जब 1978 में जब आरक्षण का सवाल आया। जनता पार्टी के अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी, दिल्ली में उन्होंने मीटिंग की और कहा कि आप कर्पूरी जी, आपने मानव के रूप में नहीं, आप जननायक के रूप में हैं। आपने सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया है। करतल ध्वनि से स्वागत उनका हुआ था और तब जननायक कहलाया गया। जननायक लालू यादव का बेटा होगा। कर्पूरी जी की पत्नी मरी थी फुलेश्वरी देवी, पैसा नहीं था कफन के लिए। रामनाथ ठाकुर जी को जननायक ने कहा कि रामनाथ अपनी माँ का कैसे संस्कार करोगे? वो रोने लगे। ये सब किताब का उद्धरण है।
और जाके रामनाथ ठाकुर जी से भी पूछिएगा तो दिवंगत कपिल देव बाबू थे, जो समाजवादी आंदोलन के नेता थे, उनको खबर मिली तो वो वार्षिक रूप से लोगों से मदद लेते थे। उनके पास एक छोटी डायरी रहती थी जिसमें लिखते थे कि 2000 रुपया सालाना, 5000 रुपया सालाना। वही पैसा दिए तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का दाह संस्कार हुआ। आई बताइए तो कि 420 का आरोपी है, 43 बीघा का मालिक है पटना में। ये सब 43 बीघा है पटना में जमीन लालू यादव को, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, एकदम खाता खसरा के साथ मेरे पास है। अरे अभी वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने बोला कि भाई गुजरात के लोग हमें सिखाएंगे राजनीति कैसी होगी बिहार में। गुजरात के लोग सिखाएंगे? हाँ। अरे बिहार ज्ञान की भूमि है तो आप पढ़वे नहीं किए। अरे बिहार में अगर आप ज्ञान रहता, ज्ञान की भूमि तो चल गए दिल्ली पढ़ने के लिए, 8वां 9वां पास किए, तो ज्ञान की भूमि का तो अपमान अपने आप कर दिए हैं। अरे बिहारे से न सीखता है लोग। यहाँ नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 22 देश का लोग पढ़ रहा है वहाँ। ये बेचारा को क्या मालूम है? अरे इनको क्या मालूम है बेचारा को? यहाँ तो मुंह लटकल है कि हमारा नेता नहीं घोषित कर रहा है, तो लटकल रहे, जनता भी लटका देगी इस बार। पिछला बार 4 सीट आया था ना, 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? विशेष जगह पर निश्चिंत रहिए तेजस्वी जी, चैप्टर क्लोज है। ठीक है सर, अगर देखें कि अभी मदरसा बोर्ड को भी नीतीश कुमार ने दिया है, जो है शिक्षकों को कुछ जो उनका प्रतिमा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें समीकरण की, तो आपको लगता है कि मुसलमान ये सारी चीज़ें करने से आपको वोट देंगे? वोट की चिंता हम करते हैं कि वोटर की चिंता करते हैं? अच्छा, जो हमको वोटवा नहीं दे रहा है वो बिजली जला रहा है कि नहीं? तार नोच ले अपन घर का कि नीतीश कुमार का बिजली हमको पसंद नहीं है, घरवा में ललटेन टांग दे तो कि लालू यादव टांगेंगे? मतलब साफ नहीं, हम पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, पूरी बात समझिए। मुसलमानों के लिए जो हमने काम किया है देश में, उदाहरण है देश में, श्मशान को भी बनाए हैं तो कब्रिस्तान को भी घेरे हैं, रूह को सुकून दिए हैं, वहाँ बिजली पहुँचाए हैं, पेड़ लगवाए हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी किए हैं। वक्फ की संपत्ति पर आज प्रवचन हो रहा है ना, और नीतीश कुमार जी वक्फ विकास बोर्ड बना करके चले जाइए। जो वक्फ की संपत्ति है उस पर मल्टीपर्पस बिल्डिंग बना हुआ है, मैरिज कॉम्प्लेक्स है, उसमें हॉस्टल है, उसमें हॉल है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है। हम अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान ही होता है, बौद्ध लोग कितने हैं, उनका वोट का है। देख लीजिए विपස්සना केंद्र जाके देखिए, बुद्धा स्मृति पार्क देखिए, अभी वैशाली में वैशाली स्तूप देखिए, जाइए केसरिया में स्तूप देखिए, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनाए हैं अभी बोध गया में जाके देखिए। सिख लोगों का कितना वोट है यहाँ, वो भी तो अल्पसंख्यक है। देख लीजिए सिख प्रकाशोत्सव में दुनिया में गूंज हुआ है। इसलिए बिहार के बारे में ये सब धर्म उर्म पर नहीं और लोग को भ्रम है कि जातीय धर्म पर वोट पड़ता है। चुनाव आयोग का लेटेस्ट सर्वे आया है, 1.9% लोग ही, सैंपल सर्वे है, वो धर्म के नाम पर वोट करते हैं और 4.3% जात के नाम पर करते हैं। नीतीश कुमार ने ये राजनीति का एजेंडा बदल दिया है। अच्छा, ये कौन काम किया है? ये लोग अगर कोई पूछे, राजनीतिक कार्यकर्ता को पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे रहे हो, महागठबंधन को, तो गली हम बनाए। राजेश राम का गली कौन बनाया जी? हम ही ने बनाए। अखिलेश सिंह का गली कौन बनाया? अखिलेश सिंह जी के गांव में के स्कूल खोला? हम ही ने खोले। +2 स्कूल हम ही ने खोले। गांव में बिजली हम ही ने पहुंचाए। सारी पंचायत सरकार भवन हम ही ने बनाए। तक खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं, सब सुविधा मेरा ले रहे हैं आप। हमरे पुलिस का सुरक्षा भी ले रहे हैं, हमरे पुलिस के इकबाल पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने सब तबका के लिए काम किया है। वोट दे न दे कोई चिंता नहीं करते उसका, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि परिवर्तन अगर देखना है तो नीतीश कुमार जी के बिहार में देखो। मेरीन ड्राइव बनता था लालू यादव घड़ी, जेपी गंगापथ,
लालू जी महुआ बाग से रोज जाते हैं वहाँ, और जा करके वहाँ पर बुदबुदाते होंगे, हवा ववा लेने जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्लाइमेट अच्छा रहना चाहिए। वहाँ कहते हैं जाके कि नीतीश कुमार जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि नौकरी के बदले ज़मीन में उधर नहीं लिए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल होगा सर आपसे। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि मैं जब पूछता हूँ एनडीए से, तो एनडीए वही जो है 90 की दशक वाली लालू के जंगल राज की बात करती है कि भाई आज पटना में आप 10 बजे 12 बजे रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं। पहले ये हाल था कि 5 बजे नहीं निकल पाते। वहीं जब मैं महागठबंधन वालों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि उस जंगल राज से भी बड़ा यहाँ महाजंगल राज है, जो अस्पतालों में घुस करके गोली मार दे रहे हैं। और अभी भी एक घटना हुई, भाई बहन को जो है गाड़ी में मिला गया मृत्यु घोषित। लेकिन मेरा सवाल इस पर नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, वो सरकार का विषय है, और घटनाएं रोकना ही लॉ एंड ऑर्डर होता है, घटनाएं ख़त्म करना नहीं, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है कि अभी भी हम वो 90 की दशक की राजनीति क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास वंदे भारत 160 की स्पीड में चलने वाली ट्रेन है, हमारे पास हर एक युवा के पास डिजिटलाइजेशन मोबाइल है, 5G का इंटरनेट है। अमेरिका में कोई घटना होती है उसे बिहार में यहाँ पता चल जाता है। तो हम क्यों नहीं, डेवलपमेंट हो गया और कई सारी चीज़ें होंगी जो शायद मुझे भी ना पता हो। आप अगर रिसर्च करें या पार्टी कुछ ऐसा काम करे जो और अच्छा कर सके। पहले तो हम लोग जंगल राज नहीं बोलते हैं, हाँ हाँ, ये हाई कोर्ट बोला था, हम तो आतंक राज बोलते थे। 118 नरसंहार का बिहार था, बिजली नहीं थी, रात में कत्ल कर देता था, मर्डर। और ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, मुंशी से केस को सुपरवाइज करवा देता था। जेल ब्रेक कांड हुआ था जहानाबाद में, जेल ब्रेक कांड का अभियुक्त तो जेल में रहना चाहिए था। या पूछिए तो कौन अभियुक्त था उसका। और अभी जो 2 बच्चे वाली घटना है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने का आया है। हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, किसी ने नहीं पूछा, मीडिया ने, कि महामहिम पारस हॉस्पिटल के प्रबंधन आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। बनती है। तो उनका सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, उनका सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद हमारी पुलिस ने खोज निकाला। और ये बता रहे हैं, ये केवल बिहार में नहीं अपराध करके अब रह जाएगा, बिहार के बाहर भी भागिएगा ना। अभी जम्मू कश्मीर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, नेपाल, मेरे पास लिस्ट है, ये सब राज्य से एसटीएफ पुलिस पकड़ के ले आया, पकड़ के अपराधी ले आए। जम्मू कश्मीर से भी भाग के छिपल था, वहाँ पकड़े उसको, वहाँ पर पुलिस पकड़ी। एक के डंडा में सब ठीक हो जाता है, ज़्यादा नहीं मेहनत करना पड़ता है जी। तो अब है कि कानून व्यवस्था का पैमाना, चर्चा किसे नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे हम। 90 में चरवाहा विद्यालय चलता था, उसका फीस था 4.5 रुपया महीना, हम 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे भाई, ये नहीं बोलेंगे कि बिहार में जब कोयला खदान था तो आपने बिजली नहीं पहुंचाया। भूटान बिजली जाता है यहाँ से, नेपाल जाता है, हम लोग टुकुर टुकुर देखते थे कि अरे हम लोग को बिजली ये नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी उपलब्धि की तुलना तो करेंगे ही, हम कहाँ थे, कहाँ खड़ा हुए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने पुल का जाल बिछा दिया, हम ये नहीं बोलेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने यह कहा था कि अगर 25 से 40 किलोमीटर गंगा पर पुल बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। तो हम ये काम करेंगे तो नहीं बोलेंगे। हम यह नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट में कहा था कि जिस दिन घर घर में शौचालय आप बना दीजिएगा उस दिन हम आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। तो हम अगर शौचालय बनाएंगे तो नहीं बोलेंगे ये बात। अरे हम काम के बदौलत बोलते हैं, लालू जी संपत्ति के लिए बोलते हैं, हम काम के लिए। अब बिना उसके मुस्कुराते नहीं हैं लालू जी, बिना कुछ हल्का फल्का भी गिफ्ट चाहिए। ठीक है,
तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जिन्होंने बेबाक से सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।